हम बात करेंगे कुछ जो टॉपिक है वो है, इज फेट रियली मैटर्स। इज फेट रियली मैटर्स। क्या किस्मत वाकई ही मैटर करती है? उसका कोई रोल प्ले है? वो इम्पोर्टेंट है किस्मत एक इंसान की? इसका जवाब है नहीं, नो। किस्मत जो है ना, वो कोई चीज नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। ये आप अगर जब से दुनिया कायम हुई है, आप अगर ये देखें तो आपको बहुत इसमें सदाकत आपको नजर आएगी। और आज तक जितने अंबिया आए, पैगंबर आए, उनको भी अल्लाह की तरफ से और लोगों की तरफ से सपोर्ट ही हासिल थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना काम अंजाम दिया जो कि अल्लाह की तरफ से उनको दिया गया था। वो उन्होंने सपोर्ट की वजह से, अल्लाह की सपोर्ट थी, कुछ दूसरे सहाबा कराम उनके साथी थे, उनकी सपोर्ट से उन्होंने वो चीज हासिल की। अच्छा, अब ये है कि दुनिया में ना बहुत से मिसहैप हुए हैं। और अगर उनको सपोर्ट, मिसहैप्स हो चुके हैं, ठीक है, अगर उनको सपोर्ट मिलती उस टाइम पर, अगर उनको हेल्प दे दी जाती उन लोगों को, ठीक है, जिनके साथ कोई डिजास्टर हो रहा था, या जिनके साथ कोई एक्सीडेंट हो रहा था, या वो मतलब मुश्किल में उनके जो हालात थे, वो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, फाइट्स हो रही थी घर में, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसको, उसके लिए ये है कि बहुत से लोग इसी वजह से, बहुत से लोगों की डेथ्स हो गई दुनिया में, हुई हैं और हो रही हैं और होती रहेंगी जब तक कि दुनिया कायम है, जब तक कि क्यामत नहीं आती। तो अगर आप उस टाइम पर, उस वक्त जब वो इस चीजों से गुजर रहे होते हैं, अगर आप उनको उस टाइम पर किसी भी तरीके से उनकी हेल्प कर दें विद इन टाइम, और एट द स्पॉट उनकी हेल्प करें जिस वक्त उनको जरूरत हो हेल्प की, तो उससे क्या होता है कि वो, अगर आप हेल्प करते हो उस शख्स की, तो क्या पता कि वो जो इस वक्त दुनिया में नहीं है वो जिंदा होता। ठीक है। तो आप लोगों की हेल्प करें जिस टाइम पे उसको हेल्प की जरूरत हो, उस टाइम पर उसको उसकी हेल्प फौरन करें। तो वो शख्स बहुत सी चीजों से, इवन उसकी डिजीज से बच जाएगा, मरने से बच सकता है। ठीक है। डिवोर्स रुक सकती है लोगों की। बहुत से लोग कहते हैं इसकी किस्मत खराब थी, इसको तलाक हो गई, ये तो मर गया, ये तो जल्दी उम्र में मर गया, या इसके साथ बुरा होता रहा, इसकी तो किस्मत ही खराब थी। किस्मत खराब, किस्मत को ब्लेम मत दे। किस्मत कोई चीज नहीं होती, फेट इज नथिंग। किस्मत कोई चीज नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द लोगों में देखें, मैं कुछ क्लिप्स शो शेयर करूंगी इस वीडियो के बाद, जिसमें आप देखिएगा कि लड़कियां जो हैं और लड़कों को सिर्फ उनके सपोर्ट ना करने की वजह से, जिस टाइम पे उनको हेल्प की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी, उनको घर वालों की तरफ से और लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली, हेल्प नहीं मिली, जिसकी वजह से उनकी डेथ्स हो गई। ठीक है। या उनको डिवोर्स हो गई, या वो किसी बीमारी में मुब्तला हो गए। ये मैं कुछ क्लिप्स आपको शो करूंगी। तो कंक्लूजन ये है कि आप किस्मत को ब्लेम मत दें कि जी किस्मत उसकी फलाने की खराब थी, ये थी, वो थी। सिर्फ सपोर्ट होती है। इसलिए अपने बच्चों की को गाइड करें सही तरह, और उनको बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज आप उनको, उनके ऊपर नजर रखें, उनको गाइड करते रहें। उनके इन लॉज को, जो उनके ससुराल वाले हैं, उनको भी शो करें कि हम इनके साथ हैं, और उनको देखते रहें, मॉनिटर करते रहें। ठीक है। चेकआउट जरूर रखें, लड़कियों का भी लड़कों का भी। बिल्कुल आप इग्नोरेंट ना रहें। ठीक है। चेकआउट अच्छे तरीके से होना चाहिए, इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो ओवर लुकिंग इग्नोरेंस पे मेरी एक और वीडियो भी है, मैंने अपलोड की थी कुछ अर्से पहले, जिसमें मैंने बताया था कि इग्नोर करने से आप, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं, इश्यूज को अगर आप इग्नोर कर देंगे ना, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है दुनिया में। ठीक है ना। डेथ्स हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, डिवोर्सेस हो जाती हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है। ठीक है। तो उसका ये तरीका ये है कि आप किस्मत को ब्लेम मत दें। किस्मत कोई चीज नहीं होती, सिर्फ सपोर्ट होती है। ठीक है। खूबसूरती बदसूरती भी कोई चीज नहीं होती कि जी फलाना खूबसूरत है उसके साथ बड़ा अच्छा होगा, फलाना बदसूरत है, ये है वो है, उसका तो कद छोटा है, उसका तो काला रंग है, उसके पास तालीम नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है।
इसकी बेसिस पे उसकी किस्मत को डिटरमाइन करना कि इसकी किस्मत तो बुरी होगी, वो ये खुद ही बुरा है, इसका तो काला रंग है, या इसका एजुकेशन नहीं, ये बात नहीं होती। सिर्फ सपोर्ट आपको, जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं ना, तो वो शख्स आगे निकल जाता है। इसलिए किस्मत को ब्लेम नहीं देना चाहिए, बल्कि आप ये कहें कि उस शख्स के पास सपोर्ट नहीं थी, इसलिए उसकी डेथ हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको बीमारी लग गई। और जिसको सपोर्ट मिली वो आसमान पे चढ़ा गया, वो उसकी उसकी जिंदगी संवर गई, उसको प्रॉस्पेरिटी मिली। ठीक है ना? तो ये बात है। मैं कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी एंड में, तो मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने अपनी दोपहरी में 4 साल के बच्चे की इतनी दर्दनाक मौत हुई है, इतनी वहशियाना मौत हुई है कि आप सुनेंगे आपकी रूह कांप जाएगी। और इस बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं है, इसका अपने रिश्तेदार है। उनकी गफलत की वजह से ये बच्चा पहले कोमा में गया, उसके बाद ये मौत की वादियों में चला गया। ये बच्चा इस वक्त जो है ना, गर्मी कराची के अंदर जो पड़ रही है, वो झुलसा देने वाली गर्मी है। आप 10 मिनट धूप के अंदर खड़े हो जाए, आपकी पूरी स्किन जल जाएगी। और उस धूप के अंदर ही बच्चा पता है कितनी देर तक खड़ा, और उसके बाद ये सोते हुए मैं कोमा में चला गया, उसके बाद मौत की वादी में चला गया। इसको मार, अब दो सीसीटीवी फुटेज है, मैं दोनों आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को, कि आप जहां हो पैरों। 4 साल का ये मासूम बच्चा, और इसकी अगर मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका दिल खून के आंसू रोएगा। इतना मासूम, इतना प्यारा बच्चा, उसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई है ना, कि ना कभी आपने ऐसा वाकया सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। और इसकी मौत के पीछे ऐसा नहीं किसी गैर का हाथ है, इसके अपने घर वालों का हाथ है। इनके घर वालों की गफलत की वजह से वो 4 साल का मासूम बच्चा मौत की वादी में चला गया। अब इस बच्चे की वालिदा ने अपने ही जेठ और जेठानी के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक कंप्लेन दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज कराई है, और जेठ और जेठानी को बाकायदा हिरासत में भी ले लिया गया है। ये गुलिस्तान जौहर का वाकया है। इसकी 2 सीसीटीवी फुटेजेस है, मैं कोशिश करूंगा अपने इंस्टाग्राम पर लगा दूं। Salman.MRZ, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। जाके कि जनाब ये एक ज्वाइंट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, गुलिस्तान जौहर में ही रहते हैं। ये होता ही है कि इनका जो जेठ और जेठानी होती है, वो कहीं बाहर जा रहे होते हैं गाड़ी के अंदर। अब होते ही है कि उनके 3 बच्चे होते हैं, साथ साथ ये बच्चा जो कि इनकी गालिबन इन्हीं की जॉइंट फैमिली है, तो इन्हीं के भाई का बेटा होता है। और ये 2 बहन है, पीछे खातून बैठी हुई होती है, आगे बैठी होती है, पीछे बच्चे खेल होते हैं। ये जो बच्चा होता है ना 4 साल का, ये गाड़ी के अंदर सो जाता है। इसके 3 कजन्स भी गाड़ी के अंदर होते हैं। गाड़ी घर के सामने आके रुकती है, उसके बाद जेठ उतरता है, उतर के घर के अंदर चला जाता है, बल्कि जा रहा होता है। और पीछे से जो है ना, वो जेठानी भी उतरती है, वो अपने बच्चों को लेके अपने शौहर को पकड़ाती है, पर सामान वामान निकालती है। वो ये नहीं देखती कि एक 4 साल का बच्चा गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर सो रहा है। वो दरवाजा बंद करती है और घर के अंदर। अब इनकी जो वालिदा है 4 साल की बच्ची की, इनकी जो वालिदा है ना, ये जेठ से पूछते हैं कि यार वो मेरा बेटा आपके साथ गया था, वो कहाँ गया? तो उन्होंने कहा नीचे खेल रहा है। ज्वाइंट फैमिली ऊपर नीचे ये लोग रहते हैं। अब उन्होंने कहा वो नीचे खेल रहा है। माँ भी तसल्ली में हो जाती है कि चलो नीचे खेल रहा है, बच्चे अक्सर अपने कजन्स के साथ खेल रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली के अंदर यही मामला चल रहे होते हैं। 3 घंटे गुजर गए, माँ को अपना बेटा नजर नहीं आया। वो परेशान भी नहीं होती साथ में कि भाई घर के अंदर है, खेल रहा होगा, टीवी भी देख रहा होगा बच्चों के साथ। इसी घर में जो देवर होता है, वो निकलता है बाहर जिम जाने के लिए। जब वो जिम जाने के लिए निकलता है, तो देखता है गाड़ी के अंदर बच्चा बेसुध पड़ा हुआ है। वो फौरी, फिर दूसरी वीडियो है कि वो फौरी भागता हुआ लेकर आता है, उस बच्चे को गाड़ी से निकाला जाता है। निकालने के बाद अस्पताल, गालिबन ये करीबी अस्पताल है, इसको यहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद जाहिर सी बात है, उसको ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा होता, वो कोमे के अंदर जा चुका होता है बच्चा। आप सोचिए, धूप में गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी टिंटेड है, किसी बाहर वाले को नजर नहीं आ रहा गाड़ी के अंदर क्या कुछ है, वो बच्चा है नहीं है, और उसके बाद उस पर धूप पड़ रही है। आप गाड़ी के अंदर 3 घंटे धूप में खड़े रखने के बाद अंदर बैठेंगे ना, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। और सोचिए उस ह्यूमिडिटी में, उस गर्मी में, उस हब्स में, उस शिद्दत के अंदर ही बच्चा अंदर पड़ा रहा, 3 घंटे तक पड़ा। उसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, गालिबन चाहता है। उसके बाद जाहिर सी बात है, उसको ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा होता, वो कोमे के अंदर जा चुका होता बच्चा। आप सोचिए, धूप में गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी टिंटेड है, किसी बाहर वाले को नजर नहीं आ रहा गाड़ी के अंदर क्या कुछ है, वो बच्चा है नहीं है, और उसके बाद उस पर धूप पड़ रही है। आप गाड़ी के अंदर 3 घंटे धूप में खड़े रखने के बाद अंदर बैठेंगे ना, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। और सोचिए उस ह्यूमिडिटी में, उस गर्मी में, उस हब्स में, उस शिद्दत के अंदर ही बच्चा अंदर पड़ा रहा, 3 घंटे तक पड़ा। उसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, गालिबन शाहजहां खान लेके गए थे। वहां पे इसको बता दिया गया कि जनाब ये बच्चा बच नहीं सकता। इसकी बड़ी कोशिश की इसको बचाने की, लेकिन इसकी मौत हो गई।
या अभी अभी ना डिक्लेयर कर रहे हो, लेकिन ये कि वो लड़की मान गई है और अब उसका कुछ मैं मजीद उसकी डेवलपमेंट आपके पास लेके आया हूँ। अगर जिन लोगों ने ये प्रोग्राम मेरा पहला देखा था वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा था उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहूंगा। एक लड़का जो 34 साल टोरंटो में रहता है, वो पाकिस्तान जाके अपने वालिदैन की मर्जी के साथ, वालिदैन की रजामंदी के साथ दोनों खानदानों में शादी होती है। वहां पर एक 22 साल दुल्हन को ब्याह के यहाँ पर लेके आता है। जब लड़की यहाँ पर पहुंच जाती है, लड़की का नाम कुनूत है, और यहाँ पर आगे वो 6 महीने बाद ही लड़की अपने तेवर दिखाना शुरू कर देती है। वो कहती सेपरेट घर लो, उसको सेपरेट घर लेके दिया जाता है। मॉन्ट्रियल फैमिली मूव कर जाती है ब्रैम्पटन से, और उसके बाद अल्लाह ताला जी उनको पहले तो कुनूत ने जनाब एक दिन पुलिस कॉल कर ली और पुलिस से कहा कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और वो लड़का जो ऊपर चलाता है सुबह 8-9 घंटे चलाता है कि मेरी फैमिली बची रहे, बीवी को नाराज नहीं कर लूँ, तो जाके ले आ तू अगर 3 सूटकेस है तो। वो चला गया लेने के लिए। जब वहां पे गए तो 8 दिन बाद ये कुनूत भी अपनी दोनों छोटी बच्चियों समेत, एक साल की है, 1.5 साल की, और दूसरी मेरा ख्याल 2 पर किसके साथ रहती है, यहाँ पर यह नया टर्म है कि वो अपने स्कूल कॉलेज चला गया। इसकी शादी हो गई और शादी से पहले जो है तो पैमान किए थे उमर के साथ, जाता है कि मेरी फैमिली बची रहे, बीवी को नाराज नहीं कर लूँ, तो जाके ले आ तू अगर 3 सूटकेस है तो। वो चला गया लेने के लिए। जब वहां पे गए तो 8 दिन बाद ये कुनूत भी अपनी दोनों छोटी बच्चियों समेत, एक साल की है, 1.5 साल की, और दूसरी मेरा ख्याल 2 पर किसके साथ रहती है, यहाँ पर यह नया टर्म है कि वो अपने स्कूल कॉलेज चला गया। इसकी शादी हो गई और शादी से पहले जो है तो पैमान किए थे उमर के साथ, जाता है कि मेरी फैमिली बची रहे, बीवी को नाराज नहीं कर लूँ, तो जाके ले आ तू अगर 3 सूटकेस है तो। वो चला गया लेने के लिए। जब वहां पे गए तो 8 दिन बाद ये कुनूत भी अपनी दोनों छोटी बच्चियों समेत, एक साल की है, 1.5 साल की, और दूसरी मेरा ख्याल 2 पर किसके साथ रहती है, यहाँ पर यह नया टर्म है कि वो अपने स्कूल कॉलेज चला गया। इसकी शादी हो गई और शादी से पहले जो है तो पैमान किए थे उमर के साथ, जाता है कि मेरी फैमिली बची रहे, बीवी को नाराज नहीं कर लूँ, तो जाके ले आ तू अगर 3 सूटकेस है तो। वो चला गया लेने के लिए। जब वहां पे गए तो 8 दिन बाद ये कुनूत भी अपनी दोनों छोटी बच्चियों समेत, एक साल की है, 1.5 साल की, और दूसरी मेरा ख्याल 2 पर किसके साथ रहती है, यहाँ कहाँ पहुँचती है, ये यहाँ से आप नया टर्म शुरू होता है कि वैलेंटाइन। तो उसके बाद वो इसकी वो अपने स्कूल कॉलेज चलेगी, वो अपने स्कूल कॉलेज चला गया। इसकी शादी हो गई और शादी से पहले जो है तो पैमान किए थे उमर के साथ कुनूत ने। अब वो निभाने का आजमाइश का वक्त था क्योंकि उमर इसको बार बार कहता था कि अब तुम वहां जाके बैठ गई हो, तूने तो मेरे साथ। Want to live in Canada? Free interviews. Get registered. Join us in our virtual job fair. We have the job. और वहां से गायब हो जाते हैं। वहां पर डेड बॉडी अली रजा की, वहां पर डेड बॉडी 6 से 7 घंटे पड़ी रही। शहर अगर रात 1 बजे भी फायर लगा तो सुबह लोग नमाज पढ़ने के लिए तो मस्जिद गए होंगे, कारी साहब भी गए होंगे, दूसरे भी गए होंगे, लेकिन किसी आदमी ने उसको टच नहीं किया। उसकी वजह शायद पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, या दूध और उसके वालिदैन यानी कि इसकी बीवी को और उसके ससुरालियों को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया था। 1-2 लोगों के लिए छापे भी मारे जा रहे थे, लेकिन कुनूत वहाँ पर बड़ी वो